जब आप आईपीसी की बात करते हैं बेसिकली यू विल अंडरस्टैंड दैट अंडर आईपीसी under Under IPC you will IPC, see as you all are defamation is aware that of this fact कि अब whenever भारतीय न्याय basically संहिता defamation आ है चुका क्या? है, Defamation is when a person has going to replace IPC insulted, pretty soon has between execution. insult और defamation में My difference endeavor क्या will होता be है? to at least इंसल्ट होती है जब आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है, किसी को कुछ बुरा भला कह रहे हैं। डिफेमेशन क्या है? आपने यही बेइज्जती किसी तीसरे इंसान के सामने कर दी। जब आपने किसी की इंसल्ट किसी तीसरे इंसान के सामने कर दी, उसकी इमेज आपने किसी तीसरे इंसान के सामने गिरा दी, तो उसको आप कहते हो कि डिफेमेशन हो गया। ठीक है? वाई? बिकॉज डिफेमेशन इज नथिंग but lowering the reputation of a person in the eyes of the right minded society। ठीक है? तो डिफेमेशन में आप क्या करते हो? डिफेमेशन में आप ऐसे इम्प्यूटेशन कास्ट करते हो। अभी अगर आप वर्ड्स पढ़ोगे तो जब आप डिफेमेशन की बात करते हो, बेसिकली डिफेमेशन में 4-5 वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, विच मेक द एंटायर डेफिनेशन। पहली बात तो यू डिफेम, हाउ डू यू डिफेम? यू कास्ट एन इम्प्यूटेशन। ठीक है? अब ये इम्प्यूटेशन क्या चीज होती है? इम्प्यूटेशन होता है कोई भी एक्यूजेशन without having any kind of a logical reference or a background। ठीक है? without any reasonable excuse, without any justification। मतलब मुझे पता है, मैंने किसी को देखा कि उसने चोरी करी, और देखने के बाद मैंने कहा हाँ इसने चोरी करी है, तो एक्यूजेशन तो लगाया, मैंने लगाया ना। पर मेरे पास इस एक्यूजेशन को लगाने के लिए जस्टिफिकेशन है, बिकॉज आई हैव सीन हिम कमिटिंग थेफ्ट। पर यही एक्विजिशन जब मैं बिना किसी भी जस्टिफिकेशन के लगाती हूँ, तो उसको हम कहते हैं इम्प्यूटेशन। सो व्हाट इज इम्प्यूटेशन? इम्प्यूटेशन इज एन एक्यूजेशन विदाउट एनी काइंड ऑफ अ लीगल जस्टिफिकेशन। पॉइंट नंबर 1। तो सबसे पहले तो इम्प्यूटेशन होना चाहिए। ठीक है? इम्प्यूटेशन किस तरीके का हो सकता है? इम्प्यूटेशन को किस तरीके का हार्म पहुंचाना चाहिए? कौन सा इम्प्यूटेशन डिफेमेशन के कैटेगरी में आ सकता है? इसकी एक शॉर्ट काइंड ऑफ अ लिस्ट यू कैन से दी गई है एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 499 में। उसमें क्या कहा है? उसमें कहा है हर वो इम्प्यूटेशन डिफेमेशन कॉज करता है जो किसी के इमेज को लोअर डाउन करता है, किसी के कास्ट, किसी के कॉलिंग यानी किसी के प्रोफेशन, किसी के बॉडी को लेचरस बनाता है, या किसी के बॉडी को बहुत ज्यादा हेटफुल बनाता है। लेचरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा हेटफुल बनाता है। ठीक है? या किसी के क्रेडिट को लोअर डाउन करता है, किसी की इमेज को सामने वाले के एस्टिमेशन में लोअर डाउन करता है, किसी की बॉडी को लोथसम बनाता है, या किसी की बॉडी को जनरली डिस्ग्रेसफुल बना देता है। ठीक है? इस तरीके के एस्पर्जन्स जब कास्ट किए जाते हैं, जिनका इफेक्ट इनमें से कुछ होता है, क्या क्या होता है इनमें से? लोअर दी रेप्यूटेशन। कब लोअर होती है रेप्यूटेशन? when it in the estimation of the others lowers the intellectual और moral character। किसी के moral character के ऊपर आपने क्वेश्चन उठाया, किसी के intellectual character के आपने ऊपर आपने, भाई आपके अंदर क्या चीजें हैं? 3 ही चीजें तो है, दिमाग, बॉडी और आपकी इनर सेल्फ। तो मॉरल कैरेक्टर हो गया आपका इनर सेल्फ, लोथसम ये डिसग्रेसफुल बॉडी स्टेट हो गया आपका फिजिकल बॉडी, और माइंड हो गया आपका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? कास्ट, किस सोसाइटी को आप बिलोंग कर रहे हो, किस कम्युनिटी को आप बिलोंग कर रहे हो, आपका प्रोफेशन, योर कॉलिंग, और योर ओवरऑल क्रेडिट, योर आइडेंटिटी इन दी सोसाइटी। अगर इनमें से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया गया है, तो उस पर्टिकुलर केस में इट विल बी कंसिडर्ड दैट दी person has caused defamation, or such an accusation or such an imputation is liable for causing defamation।